गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सोनिका यादव, योर हिंदी टीचर। और आज मैं आपको गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 माँ की सीख पढ़ाने जा रही हूँ। आइए पहले इस पाठ के बारे में जानते हैं। इस पाठ में एक बालक के बारे में बताया गया है जो बहुत ही शरारती होता है और उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अगर किसी दिन उसे उसके अध्यापक टीचर्स डांट देते हैं तो अगले दिन स्कूल न जाने की जिद करता है और स्कूल में भी वह पढ़ता कम है और शरारत बहुत ज़्यादा करता है। एक दिन जब वह अपनी माँ के साथ स्कूल से लौट रहा था तो उसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा और अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये बच्चे भी तो हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं फिर भी बहुत खुश रहते हैं। तो उसकी बात को सुनकर माँ मुस्कुराई और उसे समझाते हुए कहा कि उसे बाहर ले गई और बाहर झाड़ों को दिखाया और उससे पूछा कि तुम्हें ये पौधे कैसे लगते हैं और ये कैसे उगते हैं। तो बच्चे ने जवाब दिया कि पौधे देखने में सुंदर नहीं लगते हैं और ये अपने आप ही उग आते हैं। फिर माँ ने उसको गुलाब का पौधा दिखाया और पूछा कि गुलाब का फूल तुम्हें कैसा लगता है और ये कैसे उगते हैं। तो बच्चे ने जवाब दिया कि गुलाब का पौधा तो बहुत ही सुंदर होता है और इसको उगाने के लिए पापा इसके लिए मेहनत करते हैं, इनको पानी देते हैं और इनकी अच्छे से देखभाल करते हैं। तो माँ ने उसको समझाते हुए कहा कि जिस तरह गुलाब के पौधे को मेहनत से सींचा गया है इसको अच्छा बनाने के लिए, इसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। एक बालक था, उसका नाम विल्हेम था। वह बहुत शरारती था। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। उसे हर समय कोई न कोई शरारत सूझती रहती थी। जिस दिन शिक्षक से उसे डांट पड़ती थी वह अगले दिन स्कूल न जाने की जिद करने लगता था। माँ की नाक में दम कर देता। नाक में दम करना, परेशान करना। शरारती, नटखट। शिक्षक, अध्यापक। स्कूल में पढ़ता कम और शरारत ज़्यादा करता था। एक दिन जब वह माँ के साथ स्कूल से लौट रहा था तो उसने सड़क पर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। उसने सोचा, ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हो रहे हैं। उसने कहा, माँ, ये बच्चे तो स्कूल नहीं जाते, देखो ये कितने खुश लग रहे हैं। आप मुझे स्कूल क्यों भेजती हैं? माँ ने विल्हेम की ओर देखा पर कुछ नहीं बोली। अगले दिन माँ ने विल्हेम को घर के बाहर उगे हुए झाड़ झरखांड दिखाए। पूछा, बताओ बेटा, इन्हें किसने उगाया है? माँ, ये तो खुद ही उग आए। सूरज की रोशनी और बारिश के पानी से बड़े हो गए हैं, विल्हेम ने उत्तर दिया। फिर माँ ने घर में लगे गुलाब के पौधे को दिखाकर पूछा, ये पौधे कैसे हैं? माँ, ये तो बहुत ही सुंदर हैं। लाल पीले गुलाबों के पौधे बेजोड़ मीन्स बेहद बेजोड़ हैं। पिताजी इनकी देखभाल करते हैं और नियम से खाद पानी भी देते हैं। माँ ने फिर पूछा, अच्छा बेटा, तुम्हें वे झाड़ झरखांड पसंद हैं या गुलाब के फूल? माँ, इन सुंदर खुशबूदार फूलों का उन झाड़ों से क्या मुकाबला? विल्हेम ने जवाब दिया। माँ समझाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक है, फूलों के ये पौधे ज़्यादा सुंदर हैं क्योंकि इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है। बेटा, जीवन भी ऐसी ही
ऐसा ही है। अच्छे जीवन के लिए हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ परिश्रम भी करना पड़ता है। तुमसे और स्कूल न जाने वाले उन बच्चों में क्या फ़र्क है, यह तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। माँ की है सीख विलेम ने गांठ बांध ली। वह पढ़ाई में मन लगाने लगा। आगे चलकर इन्हीं विल्हेम रॉन्टसेन ने एक्सरे मशीन की खोज की और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ये जर्मनी के रहने वाले थे। अब आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब हम जानते हैं इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है इस पाठ से? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत की शिक्षा तथा मेहनत करने का महत्व, कि हमें शिक्षा के महत्व को जानना चाहिए और मेहनत के महत्व को भी जानना चाहिए। बिना मेहनत किए हमें इस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। धन्यवाद।